नमस्कार, मेरी मौजूदगी है यूपी के संत कबीरनगर जिले के बेलहर कला थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत पड़रिया के सिवान में। ये आप देख रहे हैं पड़रिया के सिवान में एक मजार है और इस मजार पे काफ़ी भीड़ होती है। मजार के अंदर हम पड़ताल करने जा रहे हैं कि यहाँ पे क्या सच्चाई है, क्या झूठ है और क्या फसाना है। हम अंदर जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, तो हम चप्पल अपना यही निकाल रहे हैं और यहाँ की ज़मीनी हकीकत हम दिखाते हैं आप सभी को। वीडियो में आप बने रहे हमारे साथ। हम आ चुके हैं इस मजार के अंदर। हम और हमारे सहयोगी दोनों लोग अपना चप्पल बाहर निकाल दिए हैं, बड़े ही अदब के साथ इस मजार के अंदर एंट्री किए हैं। देख रहे हैं यही है वो मलंग बाबा का मजार। जो लोग कहते हैं कि मलंग बाबा का मजार है, यहाँ पे काफ़ी कुछ शक्तियाँ हैं जिससे लोगों का भला होता है। फिलहाल सच्चाई क्या है और धर्म क्या है और जिसका जिसका आस्था है वो इस बात को समझे। फिलहाल मैं यहाँ की पड़ताल करने आया हूँ, यहाँ के लोगों से जानकारी लेने आया हूँ कि वास्तव में यहाँ पे चमत्कार होता है या अंधविश्वास, यहाँ पे ढोंग पाखंड होता है या लोगों को ठगने का काम किया जाता है। फिलहाल हम दिखा रहे हैं कि यही वो मजार है जिस मजार पे लोग आते हैं और जो लोगों का मानना है, जो काफ़ी दिनों से यहाँ पे आते थे, उनका कहना है कि पहले यहाँ पे एक छोटा सा मजार था और यहाँ पे एक चादर चढ़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह मजार एक विकसित रूप लेते गया। देख रहे हैं चारों तरफ से इसको घेरा गया है। फिलहाल यहाँ पे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन हैरान करने वाली बातें हैं कि यह मजार है और मजार के ठीक सामने देख रहे हैं आप, यहाँ पे डीजे लगा हुआ है कि यहाँ पे डीजे रखा हुआ है। जो लोगों का मानना है, फिलहाल अभी तो यहाँ पे ऐसा कोई साउंड नहीं चल रहा है, क्योंकि जब मीडिया के लोग यहाँ पे कवर करने आए तो इस बाजे को बंद कर दिया गया। लोगों का भी मानना है कि इस डीजे को बजाया जाता है और इस पे धर्म विशेष के गाने चलाए जाते हैं और लोग यहाँ पे दहाड़े मार मार के नाचते कूदते हैं। ऐसे मीडिया की टीम यहाँ पे इस बाबा की सच्चाई का पड़ताल करने यहाँ पे पहुंची, ग्राउंड रिपोर्ट करने। जो यहाँ के बाबा हैं, यहाँ के लोगों को समझा बुझा के इस प्रांगण से बाहर निकाल लिए। धीरे यहाँ के लोग चले गए। कुछ लोग अभी हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हमारा किसी से कोई प्रेशर नहीं है, अगर कोई सज्जन बात करना चाहेगा उनसे हम बात जरूर करेंगे। बाबा के मजार पे आए हैं, यहाँ पे डीजे उजे रखा हुआ है, लोग सुन रखल हुआ। डीजे क्या काम है यहाँ पे? अब बजावल है, बजा के क्या करते हैं लोग? अब वही लोग अपन खेलते हैं, कूदते हैं, नाचते भी हैं लोग। हाँ नचो। कहाँ से आए हैं आप? हम तो देवपुर से आए थे। कहाँ परेशानी बा आपके? हमारे एक नाती है, उसी परेशानी नाते हम आए हैं आज पहला। अच्छा, हाँ तो का लगत में ठीक हो जाए यही लेते? अब का हो जाने भगवान मलंग बाबा ठीक करे कि का होई बाबू। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ के जो बाबा है लोगों को ठगने का काम करते हैं। अब बहुत ही कुछ हम ना ही बता पाए। कितना पैसा लेते हैं? अब हम पैसा सुना ले बाबू। आज पहली बार आए हैं? हाँ पहला बार आए। हाँ सब भग ही गए। बाबा तो बचे हैं यहाँ पर और लोग भाग गए। और सब भाग गए। तो कहाँ भाग गए लोग? हम लोग कुछ थोड़ी कह रहे हैं। पता नहीं कहा है, आप लोग के देख के भाग गए। हम लोग सम्मान से बात कर रहे हैं, किसी कुछ थोड़ी कह रहे हैं। नहीं, हम लोग इतना देर से आए हैं, किसी कुछ कहे हैं? कुछ नहीं कर गए, बड़े सम्मान से बात कर रहे हैं। हाँ सम्मान से कर रहे। यहाँ पे 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हाँ हो गई है 4 के। तो कैसे मौत हो जा रही है? 4 के। अब नदी में बुड़ रहे ना सब। तो नदी में क्या करने भेजते हैं बाबा? अब पता नहीं बाबू। कुछ लोग कहते हैं मिट्टी का लेप लगवाते हैं, फिर नहलवाते हैं। अभी कुल तो हम नहीं बता पाए, जब हम पहला आए थे तो हम कहा नहीं कुल। फिलहाल जो यहाँ के बाबा है, शायद उनका नाम अब्बास अली है, जो मौलाना साहब है, उनसे हम बात करेंगे। मौलाना साहब, इस मजार की चर्चा बहुत दूर दूर तक है। जो हमने देखा अभी तक, यहाँ से लेकर PWD रोड है, यहाँ तक गाड़ियों की और लोगों की भीड़ खचाखच रहती है। फिर ऐसे लोग मरते कैसे हैं? क्या करते हैं आप लोग? कोई डूब गया मजार के सामने डूब ही जाता है, तो मर जाते हैं, तो क्या किया जाए उसके बारे में बताइए। आप यहाँ के खादिम हैं, आप यहाँ के मौलाना हैं। जो जानकारी मिली है कि जो यहाँ के महिलाएं झाड़ फूक कराने आती हैं, उनके बॉडी पे आप लेप लगवाते हैं मिट्टी का, उसके बाद उनको नहलवाने भिजवाते हैं। तो महिलाएं हैं तो पूछ लीजिए सर, सब महिलाएं पूछिए हमारे सामने, चलिए पूछिए कि हम लेप लगवाते हैं या लगाते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कौन से धर्म का ऐसा कौन सा तंत्र मंत्र है जो बॉडी पे राख लगवाते हैं, मिट्टी लगवाते हैं, कौन लगवाते? बच्चे पैदा होते हैं? हम तो नहीं बता पाएंगे भाई, एक बार हमको नहीं जानकारी। महिला डूब के मरी है, वो नदी में क्या करने गई? वो नदी में शौच करने गई थी, तो उधर गई थी पानी लेने, छूने डूब के फिसल गई। मैं था ही नहीं उस समय। सुनने मारा बच्चे के महिला निसंतान थी, ऐसा कोई बात उसको बच्चे नहीं हो रहे थे। ऐसा कोई बात नहीं साहब। वो लोग शौच करने गई थी, वहाँ पे डूब के मर गई। देखिए मौलाना साहब, हम पत्रकार हैं, हमारे भी सूत्र होते हैं। हमको जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है कि उस महिला के बॉडी पे आपने किसी से और मिट्टी का लेप लगा हुआ था, जिससे महिला वहां स्नान करने गई थी, पानी गहरा होने से वो डूब गई।
नहीं सर, वो शौच करने गई थी, कहाँ गई थी अब वही बता पाएगा ना। उसके साथ में एक औरत और थी, उसी घर के थी, वही तो बयान दिया बड़े साहब को। 4 लोग डूब के मर चुके हैं मौलाना साहब। अब वो तो भाई नदी है सर, बहुत से लोग आते हैं, नहाते हैं, भैंस चराते हैं, डूब के मर जाते हैं, और कुछ करते हैं, डूब के मर जाते हैं। इसके बारे में क्या कर सकते हैं? जो कारण मालूम पड़ रहा है कि इस मजार के ऐसा कोनो बात नहीं साहब, ऐसा कोनो बात नहीं है कि कोई मट्टी लगवाएगा, कोई नहलवाएगा, कुछ करेगा। नहलाने से आदमी की बीमारी खत्म हो जाए, मुकाबले औसे भी खत्म हो जाते, सब लोग नहा के औसे भी खत्म हो जाए। जो जानकारी मिली है कि हाँ पहले एक छोटा सा स्थान था और आप लोगों ने इस जमीन को एक षड्यंत्र के तहत कब्जा कर लिया है। नहीं साहब, हमें नहीं मालूम इसके बारे में। फिर इतना बाउंड्री वाल कैसे लग गया? बाउंड्री लोग कमेटी वाले लगाए हैं साहब। कौन है कमेटी? क्या नाम? कमेटी के प्रधान है जलाल। कमेटी का नाम क्या है आपकी? कमेटी है। कमेटी का नाम क्या है? कमेटी का नाम अब कमेटी वाले बता पाएंगे साहब, हमको खाली हम साफ सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करके चले जाते हैं, अब वो लोग जाने। कमेटी रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड है। अब इसके बारे में नहीं बता पाएंगे। क्या परमिशन मिला है आप इस तरह का ऐसे पूरा बढ़िया मंच लगा के झाड़ फूक कर सकते हैं? नहीं तो कौन झाड़ फूक कर रहा था? कौन झाड़ फूक कर रहा था? भूत प्रेत होते हैं। अब मरीज जो लोग महिलाएं, उन लोग से पूछिए सर, उन लोग से पूछिए तभी पता चलेगा। आप यहाँ पे हैं, भूत प्रेत होते हैं? हम यहाँ पे नहीं रहते हैं, हम खाली अपना काम करके साफ झाड़ू मार के चले जाते हैं। निसंतान महिलाओं के बच्चे कैसे हो जाते हैं यहाँ पे आने से? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे भाई कैसे हो जाते हैं। कितनी बार बात को पलटेंगे? एक बार कहते हैं आप यहाँ के खादिम है, यहाँ पे लोगों को देखिए खादिम में शौकत है, बेचन है, जलालू है, ऐसे ऐसे सब लोग हैं जो। लेकिन एक बार आप कह रहे थे कि आप यहाँ के मौलाना हैं। नहीं, हम नहीं मौलाना, हम मौलाना है ही नहीं साहब, हम मौलाना नहीं है। पढ़े लिखे हैं आप? जी नहीं। अब देखिए बड़ी अजीब बात है, हमारा भारत देश है और यहाँ पे लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। किसी को कुछ कहेंगे तो उनको ठेस पहुंच जाएगा। ये हमारे साथ हैं अंकल जी हैं, आप इनके वो देख रहे हैं। अभी तो ये बात को मीडिया को देख के पलट रहे हैं कि यहाँ पे सेवा करते हैं, लेकिन जो हमको इसके पहले जानकारी हुई थी, इन्हीं का एक वीडियो है, इन्होंने बताया है कोई यहाँ के खादिम है और ये बता रहे हैं कि पढ़े लिखे नहीं है। हमारे देश के उन अंधभक्तों से मैं पूछना चाहता हूं कि जो पढ़े लिखे डिग्रीधारी लोग हैं, इस तरह के जो मान्यवर हैं, जो खुद को अनपढ़ बता रहे हैं, ऐसे लोगों की बातों में विश्वास करते हैं और इनके चरणों में आके माथा टेकते हैं। फिलहाल जो बाबा है, बाबा में जिसकी आस्था, मैं उसका सम्मान करता हूं, मैं भी बाबा का सम्मान करता हूं, लेकिन ऐसे लोगों से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? आप पढ़े लिखे नहीं है तो लोगों को क्या बताएंगे? अब पढ़े लिखे तो सर उतना है कि मतलब अपने काम भर का। अभी आप अनपढ़ हैं? हमारे पास डिग्री नहीं है कि पढ़े हैं आप? हम उर्दू पढ़े हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, उर्दू पढ़ना गुनाह थोड़ी है देश में? नहीं, उर्दू थोड़ा बहुत पढ़े हैं। उर्दू पढ़ना अच्छी बात है। उर्दू पढ़े हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पे तंत्र मंत्र, कौन सा मंत्र? झाड़ फूक करते हैं? यहाँ कोई झाड़ फूक नहीं होता साहब। महिलाएं हैं, जो लोग आते जाते हैं, उन लोग से पता करिए साहब कि क्या झाड़ फूक होता है कि क्या होता है, वही लोग बता पाएंगे ना साहब। सुनने में आया धर्म के नाम पे यहाँ पे लोगों को ब्लैकमेल करते हैं आप लोग। कौन कह रहा भैया? ये कौन कह रहा है? सुनने में आया है। और अभी जानकारी मिली है कि जब हम लोग मीडिया के लोग यहाँ पे आए तो आप लोगों को भगा दिए यहाँ से। कौन भगा दिए? हम क्या भगाएंगे? ऐसे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, अगरबत्ती फूल और सब चढ़ाते चले जाते हैं, आते हैं चढ़ाते हैं चले जाते हैं। यह कौन परंपरा है कि डीजे पे डांस करवाते हैं आप लोग? डीजे नहीं है सर, वो उसमें कव्वाली चलता था। कव्वाली क्या मतलब? हम समझ मतलब कव्वाल लोग आते हैं कभी कभी कव्वाली गाने, जिसका आपका मुराद पूरा हो जाता है तो आदमी कव्वाली गाने आता है। कव्वाल लोग डांस करते हैं, कुछ लोग वीडियो कुछ लोगों के पास भाई हो सकता है, हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई डांस नहीं करता। यहाँ आस्था है ना, मांग साहब बाबा का आस्था है, यहाँ पे कोई डांस नहीं करता था। अच्छा, जो महिलाएं दूर दूर से आती हैं उनको यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, आते हैं सब चले जाते हैं। सुनने में आया नहीं, यहाँ नहीं कोई रहता है। आप कहाँ रहते रात को? हम अपने घर पे रहते हैं। यहाँ पे कौन रहता है? यहाँ पे कोई नहीं रहता रात में, इसे सब खुला रहता है, चले जाते हैं सब। देख रहे हैं, जब से यहाँ पे 4 घटनाएं हो गई हैं। अभी हाल फिलहाल में विगत 10-15 दिन पहले एक महिला इसी आमी नदी में डूबकर मरी थी। तब से ये जो बाबा जी यहाँ पे हैं, मौलाना साहब, इनके बातों में काफी कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसके पहले यहाँ के जिम्मेदार बन रहे थे, यहाँ के खादिम बन रहे थे, यहाँ के मौलाना हकीम बन रहे थे, यहाँ के लोगों के जो एक हिसाब से कहा जाए कि उनके पैगंबर ही बनने का दावा करते थे लोग। लेकिन जब से महिला डूब के मर गई है, कानून के डर से, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तब से इन लोग के होश उड़े हुए हैं कि कहीं न कहीं इनके ऊपर आरोप लग जाए और आरोप सिद्ध हो जाए तो योगी जी का बुलडोजर इस मजार पे चल सकता है। इसके लिए ये लोग अपनी आवाज को बदल रहे हैं, अपनी बातों को घुमा रहे हैं। कभी अपने पे कहते हैं मौलाना साहब, कभी कहते हैं कमेटी जिम्मेदार है। फिलहाल यह कमेटी इनको यहाँ पे नियुक्त की है और इनको कमेटी का नाम पता नहीं है। और यह मौलाना साहब पढ़े लिखे भी नहीं, जैसा बता रहे हैं।
और यह वो मजार है। यहाँ पे आने से लोगों की मुरादें पूरी होती हैं कि नहीं पूरी होती हैं, यह तो हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि जिसका जिसमें आस्था है वो तभी आएगा जब उसकी मुरादें पूरी होंगी। लेकिन यहाँ पे जो मौलाना लोग हैं, जो इनकी 12 लोगों की लगभग जो कमेटी है, यह लोग धर्म के नाम पे यहाँ पे धंधा करते हैं या लोगों के साथ अच्छा भला करते हैं, या जो यहाँ पे महिलाएं हैं उनके साथ ठगते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं, क्या कुछ करते हैं। जब इसकी जांच होगी तो यहाँ पे सच्चाई समझ में आएगा, यहाँ का पर्दाफाश होगा कि यहाँ पे क्या सच्चाई है, क्या फसाना है। कुछ दिनों में 4 महिलाओं की मौत हो चुकी है, और चारों महिलाओं की मौत, जैसा कि लोगों का मानना है, जो हमारे सूत्रों का मानना है कि वो चारों मौत संदिग्ध है। यह भी आरोप लगा है कि जो बाबा लोग यहाँ पे हैं, उन महिलाओं के बॉडी पे मिट्टी का लेप लगवाते हैं, और शाम के टाइम पे जब उस महिलाओं को छोड़ते हैं तो आमी नदी में उसको स्नान कराने भेजते हैं, जिसकी वजह से एक महिला की आमी नदी में डूबने से मौत हो गई। अभी हमारा यहाँ के मौलाना, जो अपने आप को खुद का यहाँ के सफाई कर्मी बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि महिला आमी नदी के किनारे शौच करने गई थी और पानी छूने की वजह से नदी में गई, जिससे डूब के मौत हो गई। जबकि वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि इस प्रांगण के अंदर ही शौचालय बना हुआ है। अगर यहाँ पे शौचालय बना हुआ है, हम दिखा रहे हैं वीडियो को और नजदीक से, ये देख रहे हैं, यह शौचालय बना हुआ है और शौचालय पे साफ साफ लिखा हुआ है पुरुष और महिला, अर्थात चाहे वह पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों के शौचालय की व्यवस्था यहाँ पे ठीक ठाक की गई है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर यहाँ पे शौचालय है तो महिला को नदी के किनारे जाने की क्या आवश्यकता है, जबकि चाहे कोई महिला हो वो खुले में शौच करने में शर्माती है, उसको शर्म लगता है, और यहाँ पे ठीक ठाक व्यवस्था है शौचालय का, तो इस शौचालय को छोड़ के महिला नदी में क्यों गई, वास्तव में संदिग्ध है। और मजार के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो मजार के सेवादार हैं, मजार की जो कमेटी है, इसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि यह लोग धर्म के नाम पे कोई गोरख धंधा कर रहे हैं। इसकी जांच हो या न हो, आप जो भी दर्शक का कमेंट हमें जरूर बताएं कि यहाँ पे क्या सच्चाई है, क्या फसाना है, क्या झूठ है, क्या सही है। आप सभी कमेंट का जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई खबर के साथ, एक नई जगह से। तब तक के लिए जय हिंद।